मम्मा चील लंबे समय से बीमार थी। उसने एक अंडा दिया हुआ था। अब उसका वक्त करीब आ गया था और मम्मा चील अपना अंडा उठाकर जंगल में जाती है और एक घोंसले में 2 अंडे देखती है और उधर से एक अंडा पी लेती है और अपना अंडा उस घोंसले में रख देती है। ऐसे ही फिर मम्मा चील वहाँ से चली जाती है। वो घोंसला एक कौवों का था। ऐसे ही वो दोनों आ जाते हैं अपने घोंसले में और कालू कौवा, गोरी गोरी, आज से तुम अपने घोंसले में रहा करना। हमारे अंडों में से बच्चे आने वाले हैं, इसलिए तुम अपने घोंसले में रहना। हाँ हाँ कालू, मैं तो अपने घोंसले में ही रहूंगी। तुम भोजन की खोज में जाया करना और मैं अंडों की रक्षा किया करूंगी। ऐसे ही कुछ ही दिनों में मेरे अंडों में से बच्चे आ जाएंगे। हाँ हाँ गोरी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने अंडों की रक्षा किया करो। रात हो जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अरे मैं ऐसा करती हूँ कि कालू भाई को अपने साथ भोजन की खोज में ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की तरफ जाती है। अरे अरे कालू भाई, आप चले मेरे साथ भोजन की खोज में। मैंने बोला कि आपको ले चलूं। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। आज से गोरी अपने अंडों की रक्षा करेगी और मैं भोजन की खोज में जाया करूंगा। गोरी अब घोंसले में ही रहे करेगी। अरे अरे, कब तक गोरी आपके अंडों में से बच्चे आएंगे? अरे अरे रानो, कुछ ही दिनों में अंडों में से बच्चे आ जाएंगे। हाँ हाँ, फिर आप अपने अंडों की रक्षा करें गोरी बहन। फिर ऐसे ही गोरी अपने अंडों पर बैठी है और कालू और रानो चले जाते हैं और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। कौवों के अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। गौरी कवि ये पहचान नहीं कर सकती थी अभी के अंडों में से एक चील का बच्चा है, क्योंकि वो दोनों तो एक जैसे ही थे। ऐसे ही गौरी कवि, अरे अरे मेरे अंडों में से बच्चे आ गए, मेरे अंडों में से बच्चे आ गई। कालू कौवा भी आ जाता है। गोरी गोरी, क्या हुआ? अंडों में से दोनों बेटे कौवे आ गए। वाह भाई वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ कालू, दोनों कौवे हैं। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। गोरी गोरी, अब मैं इनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेने के लिए जाता हूँ। इनकी अच्छा से रक्षा करेंगे और दोनों को खूब प्यार करेंगे। मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है और दिन बीतते जाते हैं। वो दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। कालू कौवा एक दिन गौर से दूसरे बच्चे को देखता है और कहता है, गोरी गोरी, तुम देखो, ये दूसरा बच्चा है। इसकी चोंच देखो, इसकी चोंच देखो। तुम्हें कुछ नजर आया इसकी चोंच में? इसकी चोंच कैसी है? हाँ हाँ कालू, मुझे जरूर नजर आया। वो भी मैं यही सोच रही थी। गोरी गोरी, ये तो चील का बच्चा है। ऐसे ही गोरी देखती है। हाँ कालू, मुझे भी यही लगता था कि ये चील का बच्चा है। कालू, पर ऐसे कैसे हो गया? मेरे घोंसले में चील का बच्चा कैसे? गोरी गोरी, अब ये ऊपर वाला जाने पर ये अब से हमारा बच्चा है। हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी गोरी। ऐसे ही वो कहते हैं आपस में। गोरी गोरी, हम इसको तो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी बहुत छोटा है। कोई जालिम चील या कोई जालिम पक्षी इसको खा जाएगा। ये तो अभी अंडे में से निकला है। अरे कालू, मैं क्या करूं? अगर ये बड़ा हो के मेरे बच्चे को खा गया तो मैं क्या करूंगी? कालू, ये चील का बच्चा है, मैं इसको अपने घोंसले में नहीं रख सकती। गौरी ऐसा कहती है। कालू जाता है रानो और कबूतर के पास। अरे अरे कालू भाई, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत है? आप बहुत परेशान हैं। कालू यार, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान हो। चिड़िया और कबूतर, क्या बताऊं, मेरे अंडों में से एक चील का बच्चा बाहर आ गया है। गोरी बहुत उदास है। अरे अरे कौवे, ये कैसे हो गया है? तुम्हारे अंडे में से चील का बच्चा कैसे आ गया? कबूतर यार, मुझे नहीं पता कि कैसे आ गया। अरे मुझे पता है। पहाड़ों पर एक चील रहा करती थी। वो चील बहुत बीमार थी। वो चील का अंडा होगा। वो चील अब पहाड़ों पर मर गई है। मैंने उसको देखा है मरे हुए, पर उसके घोंसले में अंडा नहीं था। ये जरूर उसने ही अंडा अपना आपके घोंसले में कालू भाई रख दिया है। अब आप उसकी रक्षा करें, उसके तो माता पिता नहीं रहे। चिड़िया चिड़िया, अब ये गोरी को कौन समझाए? चलो मेरे साथ और गोरी को समझाओ।
پھر رانو چڑیا اور کبوتر کالو کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور رانو چڑیا جا کر دیکھتی ہے، ارے ارے یہ وہی بچہ ہے چیل کا، میں نے اس کو پہچان لیا، اس کی ماں بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ گوری بہن اب یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ چڑیا چڑیا میں اس کو کیسے شرم دے سکتی ہوں، یہ اگر بڑے ہو کر میرے بچے کو کھا گیا تو میں کیا کروں گی؟ چڑیا چڑیا یہ مانساہاری پکشی ہے۔ گوری گوری جیسی تم شکشا کرو گی یہ پکشی ویسا ہی بنے گا، تم شاکاہاری ہو اور یہ بھی شاکاہاری ہوگا۔ ارے ارے گوری بہن اب آپ اس کی ماں ہے، آپ کو اس کے لیے ممتا جگانی پڑے گی کیونکہ یہ بھی آپ کا ہی بچہ ہے۔ چڑیا چڑیا کیسے ممتا جگاؤں؟ ارے ارے گوری بے فکر ہو، جب یہ ہم پکشیوں کے ساتھ رہے گا تو یہ سب قانون اور قاعدے ہماری طرح سیکھے گا۔ مما مما میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مما میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا، مجھے آپ میں سے اپنی ماں کی گند آتی ہے مما۔ ایسے چھوٹا چیل کہتا ہے، گوری کی ممتا جاگ جاتی ہے اور چھوٹے چیل کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہاں میرے بچے تو میرے پاس ہی رہے گا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں ہر پیار دوں گی جو ایک ماں دیتی ہے، اور تمہیں میں اچھی شکشا دوں گی اور ہر ایک وہ چیز دوں گی کہ جو اس کی تمہیں ضرورت ہوگی، تم میرے بچے ہو۔ ارے ارے گوری بہن یہ ہوئی نا بات۔ ایسے ہی رانو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گوری کوی اور کالو، گوری گوری اب اس کا اچھے سے خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے بچہ ہی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، وہ دونوں اپنے اپنے سینوں سے لگا کر سو جاتے ہیں بچوں کو۔ صبح ہو جاتی ہے، گوری، ارے ارے کالو کالو چلو بھوجن کی تلاش میں چلتے ہیں، آج تو میں بھی تمہارے ساتھ بھوجن کی تلاش میں جاؤں گی۔ گوری گوری بچوں کے ساتھ کون رہے گا اگر تم میرے ساتھ چلی جاؤ گی؟ ارے ارے کالو میں بھی بچوں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، ایک بچے کو تم اٹھا لو، ایک کو میں اٹھا لیتی ہوں۔ پھر ایسے ہی وہ کھلے میدان کی طرف اپنے بچوں کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں اور بھوجن کی کھوج میں ادھر ان کو چاولوں کے کچھ پودے ملتے ہیں، وہ چاولوں کے پودوں کے پاس بیٹھے، ارے ارے بھائی چلو آپ میرے اوپر بیٹھو، میں آپ کو جھولا دیتی ہوں۔ ایسے ہی وہ چیل اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ارے کبو یہ تو چیل کا بچہ ہے، دیکھنا کہ یہ پہلے بڑا ہو گیا، گوری تمہیں ہی کھائے گا پھر تمہارے پتی کو۔ ارے ارے الو اپنی زبان کو لگام دو، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ مما یہ انکل الو گندا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے ایسے، انکل الو گندا ہے، میرے ماتا پتا ہے، یہ مجھے چیل کا بچہ کیوں کہہ رہا ہے؟ انکل کبوتر بھی کہہ رہے تھے مجھے چیل کا بچہ، چیل کا بچہ، مما مجھے بتائیں۔ ارے ارے چھوٹے بچے تم چیل کے بچے ہو یہ کوے ہیں کوے، دیکھنا ایک دن دونوں تمہیں کھا جائیں گے۔ تو الو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے کل تک کا انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔